ये दोनों ऐसे टॉपिक है ना कि बच्चा गलती करता ही करता है, कितना भी कह दो कि इसको ध्यान से पढ़ना ध्यान से सुनना, मगर पता नहीं क्या हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की। जैसा कि आपको पता है ये हमारे सामने फिनॉल है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई फर्स्ट एटम जो होता है कनेक्टेड होता है, उसके पास अगर लोन पेयर होता है तो हम कहते हैं कि वो जो ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो जो OH है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये होता है पैरा, ये दोनों कैसी होती हैं, ऑर्थो। इतनी बात अभी तक तो समझ में आ चुकी होगी। अब ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का मतलब हो गया रिएक्शन विथ ब्रोमीन, तो Br2 का मतलब हो गया ब्रोमीन। अब जैसा कि आप रिएक्शन जब भी कराने जाओगे तो सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में रखोगे कि आप ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कराने जा रहे हो तो आप मीडियम जरूर चेक करोगे। तो मीडियम मेरे पास क्या है, वाटर। वाटर कैसा मीडियम है, पोलर। अब पेपर में आपको ब्रोमीन वाटर ना लिखकर कई बार Br2 के सबस्क्रिप्ट में AQ लिखता है। AQ का मतलब एक बस हो सकता है कई बार सीधे ब्रोमीन वाटर लिख दिया हो। हमें ये समझ में आना चाहिए कि इन सब का मतलब एक ही है कि जो भी हमारे पास ये जो Br2 है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाता है, एक बार इस वाले ऑर्थो पे भी जाता है और एक बार पैरा पे भी जाता है। तो होता क्या है, ये H और Br आपस में इस तरीके से कंबाइन होते हैं और निकल जाते हैं। फिर इन द सेम में यहाँ पर भी H और Br आपस में कंबाइन होते हैं और निकल जाते हैं, और इन द सेम में यहाँ पे भी H और Br आपस में कंबाइन होते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो HBr तो चला गया यहाँ से, जहाँ पर H था वहाँ पर क्या आ जाता है, Br आ जाता है। इन द सेम में या जहाँ पर H था वहाँ पर क्या जाता है, Br, जहाँ पर H था वहाँ पर क्या जाता है, Br। तो Br2 हमने कितने यूज़ किए, देखो एक Br2 यहाँ पर, एक Br2 यहाँ पर, एक Br2 यहाँ पर, तो टोटल हम लोगों ने 3 जो है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का यूज़ करा। यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहा है, हाइड्रोजन जो हो रहा है सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है ब्रोमीन के थ्रू, तो हम लोग कहेंगे ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्थो एंड सारे के सारे पैरा जो पोजीशंस होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं ब्रोमीन के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आपको पता है एक HBr, दूसरा HBr, ये रहा तीसरा HBr रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3HBr। बात समझ में आ गई। आपको बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पर आप 3 लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल का यूज़ करा है, तो मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये जो प्रोडक्ट है ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसको दिमाग में रख लेना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं फिनॉल का। ब्रोमीन की रिएक्शंस कराएंगे फिनॉल के साथ ही, मगर इस बार मीडियम हम लोग कौन सा ले रहे हैं, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर मीडियम लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और एक बार ब्रोमीन जो होता है पैरा पोजीशंस पर जाकर जुड़ जाता है। जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास एक पैरा प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास मेजर है। इसका नाम क्या होगा मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ पर ध्यान रख लेना कि पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो या फिर पैरा हम लोग कॉमन नेम में यूज़ करते हैं। तो पैरा ब्रोमो जो फिनॉल है ये कॉमन नेम है, और 4 ब्रोमोफिनॉल लिखते हो नंबर्स के साथ लिखते हो तो ये IPSC में कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल और ये हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो ये है कॉमन नेम और ये है IUPAC नेम, ठीक है। अगर रिएक्शन की टाइप की बात करें इस रिएक्शन का, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल बता देना Br+ है। Br+ का मतलब ब्रोमीनियम आयन है। अब बात करते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल की। तो नाइट्रेशन का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है मैंने HNO3। अगर बात करें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि पेपर में कई बार आपको एरो के ऊपर आपको सिर्फ HNO3 मिलेगा, कई बार आपको HNO3 के साथ H2SO4 मिलेगा। तो घबराना मत, आपको सिर्फ फोकस करनी है HNO3 पर। बात समझ में आ गया ना।
दूसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना है, कोई बोलता है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2। अब यहाँ पर दो चीज दिमाग में रखना कि जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाती है, इसीलिए तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब कंसंट्रेटेड होगा तो आपको पता है कि चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, सबको यही कह रहा है कंसंट्रेट करो, ज़्यादा कंसंट्रेट करो, ज़्यादा कंसंट्रेट करो। तो मतलब कि जब कंसंट्रेटेड एसिड लिखा होगा तो ध्यान रखना आपको जो नाइट्रो ग्रुप है उसको ज़्यादा चिपकाना है। कहाँ ज़्यादा चिपकाना है? सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ले जाकर नाइट्रो ग्रुप को चिपका देगा। तो हमें क्या मिल जाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। अगर बात करें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि डाइल्यूट में DIL दिख रहा है ना, तो ध्यान रखना जिंदगी में दिल सिर्फ एक बार लगाना भाई साहब। तो दिल कैसे एक बार लगाना है? मतलब कि डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रो ग्रुप जो है सिर्फ एक बार चिपकाना है। तो एक बार ऑर्थो पोजिशन पर चिपकाना है और एक बार पैरा पोजिशन पर चिपकाना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। तो एक बार हो गया 2 नाइट्रोफेनॉल और एक बार हो गया 4 नाइट्रोफेनॉल। बात समझ में आ गई? हमको पता है ये वाली जो पोजीशंस होती है पैरा पोजीशंस होती है, इस वजह से इसको पैरा नाइट्रोफेनॉल भी कहते हैं और इसको हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के नाम से भी जानते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है वो ज़्यादा वोलेटाइल क्यों होती है और जो पैरा नाइट्रोफेनॉल जो होती है वो कम वोलेटाइल क्यों होती है? तो इसका जवाब क्या है? यहाँ पर जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है और जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है मतलब कि जो विद इन द मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो मैंने इसको इन शॉर्ट यहाँ लिख रखा है। आपको पता होना चाहिए कि एच बॉन्डिंग जो होती है वो कब पाई जाती है? तो अगर हाइड्रोजन जो होगा फोन से कनेक्टेड होता है, मतलब फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तो हमारे पास एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास एच बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है वो भाई साहब चैन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर अच्छी और बेकार सी बात क्या है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है विद इन द मॉलिक्यूल काम करता है, इस वजह से क्या करते हैं कि आसानी से वोलाटाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं और ये लेस वोलाटाइल होते हैं। अगर ये लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल का मतलब कि जल्दी उड़ नहीं रहा है। अगर जल्दी उड़ नहीं रहा है इसका मतलब तो साफ है ना कि इसका भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। जब भी दो मॉलिक्यूल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल सेपरेट करे जाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। कोई पूछता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, तो आप सिंपल सा लिख देना जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? अब बात कर लेते हैं 100 बात की एक बात, जहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? फिनॉल की रिएक्शन देखी एक बार ब्रोमीन के साथ, एक बार देखी नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम लोग फिनॉल की ब्रोमिनेशन करा रहे होते तो हमें मीडियम चेक करना होगा। अगर मीडियम हमारे पास पोलर हुआ और या फिर नॉन पोलर हुआ, तो नॉन पोलर में हम लोगों ने देखा था कार्बन डाइसल्फाइड होगा या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो अगर पोलर हुआ तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा थी, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन हुई थी, जहाँ पर देखा था व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था। नॉन पोलर मीडियम की बात करें तो वहाँ पर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। नाइट्रिक एसिड में हमें दो चीज़ दिमाग में रखनी है कि डाइल्यूट है या फिर कंसनट्रेटेड है। तो जब भी दुनिया हमें कहती है कंसनट्रेट करने के लिए, इसका मतलब कि ज़्यादा कंसनट्रेट करने के लिए, कंसनट्रेटेड में ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़े थे, तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनता है, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर डाइल्यूट वाले में ज़िंदगी में दिल एक बार लगाना है, तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पर बनता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।